दोस्तों, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए लोग बहुत दूर से आया करते थे। भगवान बुद्ध में ऐसी अलौकिक शक्ति व तेज था जिसे सुनने और देखने के लिए लोग हमेशा नतमस्तक रहा करते थे। उनकी वाणी की पवित्रता और मिठास से बड़े बड़े राजा और महाराजा भी खिंचे चले आते थे। तथागत की कही प्रत्येक बातों को ध्यान से सुनना और पालन करना लोग अपना कर्तव्य समझते थे। भगवान बुद्ध कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत ही आसानी से हल कर देते थे। किसी बहुत ही दुखी व्यक्ति को समझकर बहुत ही सरल तरीके से उसके दुखों को समाप्त करके उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी माँ की कहानी सुनेंगे जिसके एकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद वह हताश हो गई थी। दुख के कारण वह बिल्कुल टूट गई थी। भगवान बुद्ध ने उसकी निराशा को शांत कर उसे आत्मज्ञान प्राप्त कराया। आइए कहानी शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। दोस्तों, किस्सा गौतमी सावथी के एक धनी व्यक्ति की पत्नी थी। उनकी कहानी बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अपने इकलौते बच्चे को खोने के बाद किस्सा गौतमी हताश हो गईं और उन्होंने पूछा कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है। उसका दुख इतना बड़ा था कि कई लोगों को लगा कि वह अपना दिमाग खो चुकी है। एक बूढ़े व्यक्ति ने किस्सा गौतमी से कहा कि तुम जाकर बुद्ध जी से मिल लो, शायद तुम्हारे दुख कुछ कम हो जाएगा। अगले ही दिन वह बुद्ध जी के पास जाकर अपने दुख के बारे में बताई। बुद्ध ने उससे कहा कि अगर तुम्हें ऐसे परिवार से सफेद सरसों के बीज मिल जाए जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो वह बच्चे को फिर से जीवित कर सकते हैं। किस्सा गौतमी बिना देर किए बेतहाशा एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन उसे निराशा हुई। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु न हुई हो। अंततः उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु से मुक्त कोई घर नहीं है और वह बुद्ध के पास लौट आई। फिर तथागत ने किस्सा गौतमी को सांत्वना दी और उसे सत्य का उपदेश दिया। वह जागृत हो गई और आत्मज्ञान के प्रथम चरण में प्रवेश कर गई। अंततः वह बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई। दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को प्रेरित करती हो या अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। नमो बुद्धाय। दोस्तों।